एक बार एक व्यक्ति जो अपराधी और पापी के रूप में कुख्यात था, उसने बुद्ध से मिलने का फैसला किया। वह दीक्षा लेना चाहता था और बुद्ध की सहायता चाहता था, लेकिन उसे डर था कि लोग उसे बौद्ध मठ में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसलिए उसने ऐसे समय जाने का फैसला किया जब ज्यादा लोग ना हों। वह मेन गेट से अंदर घुसने के बजाय मठ की पीछे की दीवार से अंदर कूद गया। उस समय बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। उस आदमी को बुद्ध के शिष्यों ने पकड़ लिया। आदमी बोला, मैं कुछ चुराने नहीं आया हूं, मैं यहाँ चारों ओर कुख्यात हूं। यहाँ के अधिकांश लोग मुझसे नफरत करते हैं और डरते हैं। मुझे बस यही भय था कि आप मुझे मुख्य द्वार से अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए मैं पिछली दीवार से कूद गया। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जिन शिष्यों ने उसे पकड़ा, वे उसे सारिपुत्र नाम के शिष्य के पास ले गए, जो एक महान ज्योतिषी था और लोगों के पिछले जीवन को पढ़ने की क्षमता रखता था। शिष्यों ने सारिपुत्र से कहा, कृपया इस व्यक्ति के पिछले जन्मों पर गौर करें। इस जन्म में तो यह हत्यारा है, पापी है, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में इसने कुछ अच्छा पुण्य कमाया हो और इसलिए अब वह सन्यासी बनना चाहता है। सारिपुत्र ने उसके पिछले हजारों जन्मों पर नजर डाली, लेकिन वह हमेशा वैसा ही था। यहां तक कि सारिपुत्र भी कांपने लगे और बोले, यह हजारों जन्मों से इतना ही खतरनाक है। इसने हमेशा पाप किए हैं। इस आदमी में कोई भी बदलाव असंभव है। बुद्ध भी उसे नहीं बदल सकते। यह कहकर सारिपुत्र ने शिष्यों से उसे तुरंत बाहर निकालने को कहा। उस आदमी को दुख हुआ और उसने सोचा कि उसके बदलने का कोई मौका नहीं है। जीवित रहते हुए भी वह बुद्ध के आसपास नहीं हो सका। यही सोचकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। मुख्य द्वार के कोने के ठीक आसपास उसने दीवार पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। उसी समय बुद्ध भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। उस आदमी को देखकर उन्होंने उसे रोका और अंदर ले गए। कुछ दिनों के बाद उस आदमी को बुद्ध ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अब हर कोई असमंजस में था। सारिपुत्र बुद्ध के पास गए और कहा, इस आदमी ने हजारों जीवन दुख में जिए हैं और पापी रहा है। यह आदमी कुछ ही दिनों में कैसे आपका शिष्य बन सकता है? यदि यह आदमी कुछ दिनों में परम ज्ञान पाने की स्थिति में आ सकता है, तो लोगों के पिछले जीवन में झांकने का क्या मतलब है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुमने उसके अतीत पर तो गौर किया, परंतु तुमने उसके भविष्य पर ध्यान नहीं दिया। जब भी कोई व्यक्ति बदलने का निर्णय लेता है, तो वह बदल सकता है। यही निर्णय निर्णायक होता है। इस आदमी ने दुख की हजारों जिंदगियां जी ली हैं, लेकिन अब वह खुद को बदलना चाहता है और खुद को बदलने की उसकी तीव्रता अनंत है। इसलिए कुछ दिनों में वह पहल करने में सक्षम हो गया है। हम अपने जीवन में देखते हैं, हम लोगों को उनके पिछले जीवन से आंकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य कभी नहीं आता है। जीने के लिए केवल एक ही क्षण है और वह क्षण वर्तमान है। यदि किसी को अपने अतीत पर पछतावा है, तो वह वर्तमान में अपना भविष्य बदलने का मौका पाने का हकदार है।